सीज़न में आप अपने स्वास्थ्य का ख़्याल कैसे रखेंगे इसके बारे में है, हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट के साथ। एंड इस पर चर्चा करने के लिए जो आज हमारे साथ पर्सनैलिटी आ रही है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। आप लोग उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वो पिछले कई महीनों से इस मंच पर हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोगों को अलग-अलग मेडिकल कंडीशंस पर, अलग-अलग हेल्थ प्रोडक्ट्स पर ट्रेनिंग्स देती हैं, आपको नॉलेज देती हैं, एजुकेशन देती हैं दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट कन्नूर केरला से बिलॉन्ग करती हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा है इनके पास। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है एंड पैशनेटली जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड हो, दोनों मोड्स पर जाकर के आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया के वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में, मेडिकल कंडीशंस के बारे में आपको जानकारी जो है वो टाइम टू टाइम देती रहती है। और आपकी जो क्वेरीज आती हैं दोस्तों, आप कई बार अलग-अलग रिपोर्ट्स बेस करके मुझे जो है कांटेक्ट करते हैं और फिर उन क्वेरीज को भी ये जो मोहतरमा है ये रिप्लाई करती हैं, बहुत सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपको मिलता है और उस मेडिकल कंडीशन से कैसे कोप अप करना है उसके बारे में बताती हैं और आपको जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास उनका जो ट्रीटमेंट रहता है, उनकी जो प्रिकॉशंस रहती हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देती हैं। इस तरह से इस मंच पर बहुत अच्छे तरीके से अपने रोल को प्ले कर रही हैं दोस्तों। एंड पूरी फैमिली जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके जो बेटर हाफ हैं वो भी इस फील्ड में है, इस बिजनेस में है, हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ हैं और हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो परचम है उसे वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छी तरह से लहरा रहे हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं दोस्तों। एंड जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, शी इज वन एंड ओनली नन अदर देन मिसेस उमा रघु जी। तो मैं उमा मैम से निवेदन करूंगा कि मैम आप आए और आज का ये जो सेशन है सीजनल केयर फॉर विंटर हेल्थ, इसके ऊपर आपने चर्चा करनी है। तो आइए और आज इस सेशन का जो आगाज है वो कीजिए, इसे इनिशिएट कीजिए मिसेस उमा रघु जी। गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर द वेलकम। गुड इवनिंग कैसे हैं मैम। सर? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर, थैंक यू। जी, सर्दी जो है इस समय पूरे शिखर पर है नॉर्थ इंडिया में। आपके जी पास भी सर्दी होगी लेकिन आपकी जो सर्दी होती है वो थोड़ी कम होती है, मैनेजेबल है। यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर जो है, हार्श सीजन जिसको कह सकते हैं, हार्श विंटर, उसका हम सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उसे। और इस तरह के सीजन में जो आपने ये जो टॉपिक लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अप्रोप्रिएट टॉपिक है इस समय के लिए। एंड मुझे ये भी मालूम है कि आपकी जो तैयारी रहती है बहुत ग्रास रूट लेवल की रहती है, बहुत जबरदस्त तरीके की रहती है। एंड बहुत अच्छे से आप उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस के जरिए आप सारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करती हैं। इस तरह से बहुत अच्छा जो रोल है वो आप वेलनेस एक्सपर्ट का हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ आप निभा रही हैं। मैं ये कामना करूंगा कि हमेशा की तरह आज का ये जो सेशन है ये भी आपका बहुत शानदार रहे। आपकी जो असरदार बातें होती हैं वो सब तक असर। वही हैप्पीटमी रस जो है डेली डाइजेस्टिव एड है। त्रिफला की अच्छाई के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को शांत करता है, नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है और सिस्टम को डिटॉक्स करके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये रोजाना डाइजेशन को सपोर्ट करता है, पाचन संबंधी समस्याओं को खत्म करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन उसको मजबूत कर बनाता है। इसे लेने का तरीका बहुत सिंपल है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार फ्रेश वाटर के साथ डेली लिया जाता है। ये किस तरह काम करते हैं? डेली जो हम गाड़ी साफ करते हैं, थोड़ा शैम्पू डाल के थोड़ा पानी डाल के साफ सफाई करते हैं, इसी तरह लाइट क्लेंजिंग। एपिटमी कैप्सूल तो हेवी क्लेंजिंग है, ये तो लाइट क्लेंजिंग है, डेली हम ले सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताई है गशर पाउडर, ये इसमें मौजूद जो थाइमोल
एक इंग्रेडिएंट है। थाइमोल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है, गैस और ब्लोटिंग कम करता है, हेल्दी डाइजेशन इसको प्रमोट करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है, रिलैक्सेशन लाता है, शांत करता है पूरा गट को, पेट को, हर तरह की जो असुविधाएं को जो होता है डाइजेस्टिव रिलेटेड उसको कम करता है। डकार आना या सीने में जलन के साथ जो डकार आते हैं, इन सारी चीजों को कम करते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होती है, और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत ही यूजफुल है। इसे आधे चम्मच की मात्रा में खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। रोज लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप खाना, अगर किसी फंक्शन में गया और थोड़ा खाना थोड़ा ज्यादा हो गया, हेवी हो गया, तब आप उसके बाद आप ले सकते हैं। इसी तरह हम गेस्टोवल ड्रॉप्स भी हम यूज कर सकते हैं। रात में या भोजन के बाद लिए जाते जो डाइजेस्टिव सपोर्ट्स है, हमारी बॉडी को आगे चलकर जो इम्यूनिटी बिल्डिंग या प्रतिरक्षा निर्माण के लिए तैयार करते हैं। तो डाइट में थोड़ा सा एडवाइस मतलब उतनी ही जरूरी है। हमेशा गर्म ताजा बना हुआ भोजन लेना है, रात में ज्यादा दही नहीं लेना है, और खाने में जीरा, काली मिर्च, अदरक जैसे मसालों को जरूरी मतलब थोड़ा ज्यादा डाले तो अच्छा है। रेफ्रिजरेटेड ठंडे चीजें नहीं खाना है। लेफ्ट ओवर चीज जो सुबह बना के वो जो लेफ्ट ओवर पड़ा है उधर खाना, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए करके ज्यादातर लेडीज लोग ही ये खाते हैं। जो लेफ्ट ओवर जो खाना है, बाकी बचे हुए जो खाना है वो खा के खत्म करना, वो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संबंधी जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी एंड कफा बैलेंसिंग सप्लीमेंट्स के बारे में देखेंगे। सर्दियों में ज्यादातर बीमारियां कहाँ से शुरू होती है? नाक से, गले से, छाती से। तो हल्की सी ठंड लगती है, फिर नाक बंद हो जाता है, गला भारी होता है, खांसी आते हैं, और धीरे धीरे छाती में स्टिफनेस, जकड़न होते हैं। असल में ये सब कफ दोष के बढ़ने का जो सिग्नल्स है। इस स्टेज पर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स तीन तरह काम करते हैं। एक्स्ट्रा म्यूकस जो है उसको सूखा सूखा करते हैं, ब्लॉक्ड चैनल्स जो है वो खोल देते हैं, और फेफड़े को मजबूत बनाते हैं। आयुर्वेद में श्वसन स्वास्थ्य के लिए जिन जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से तुलसी और वासा, पिप्पली, काली मिर्च, यष्टि मधु, ये सब शामिल है। तो ये जो हर्ब्स है कॉमनली सिरप, खाड़ा या टैबलेट्स के रूप में दिए जाते हैं। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है एचएचआई की शानदार सप्लीमेंट्स जो हर कोई ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला है श्वास केयर कैप्सूल्स। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। अस्थमा के दौरे की जो आवृत्ति होते हैं, बार बार आने का जो ये होता है, उसको कम करता है। एंटी हिस्टेमिनिक यानी एलर्जिक एलर्जी से लड़ने का जो ये होता है क्षमता, वो बॉडी को बढ़ाते हैं। स्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स, एरोसोल जैसे चीजों पर जो डिपेंडेंस है, मतलब उसके ऊपर जो निर्भर होता है कई कई लोग, वो निर्भरता जो है वो कम करता है। और एक शक्तिशाली म्यूकोलाइटिक की तरह कफ, मतलब म्यूकोलाइटिक मतलब कफ को ढीला करता है और बाहर निकालते हैं। ये दिन में 2 बार एक कैप्सूल लिया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सीवियर अस्थमा अटैक से भी बहुत फायदेमंद है श्वास केयर कैप्सूल्स। और दूसरा है सेफ कॉफ सिरप। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी इसके अंदर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह भी काम करते हैं। खांसी, सर्दी, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, सांस संबंधी समस्याओं में जो भी है राहत देता है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं, मतलब खास खास कर जो अंदर जो फ्लेम होता है बलगम, उसको निकालने में काम आते हैं। और ड्राई कॉफ
मतलब सूखा जो खांसी है, सूखा जो अलगम बलगम नहीं है, सूखा जो खांसी होता है। और वूपिंग कॉफ, वूपिंग मतलब काली खांसी, ज्यादातर बच्चों को होता है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और क्रोनिक कॉफ, बहुत लंबे समय तक जिनको कॉफ है, उसमें भी बहुत यूजफुल है। डोसेज बहुत सिंपल है। छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए 5 से 10 बूंदे दिन में 2 बार दे सकते हैं, 5 से 10 ड्रॉप्स। फिर चलते भागते बाकी फिरते जो बच्चे हैं 10 साल से नीचे, उनको आधा से 1 टीस्पून दिन में 3 बार दे सकते हैं। फिर जो बड़े लोगों के लिए 2 से 3 टीस्पून दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। अगर बहुत सीवियर कॉफ होता है, बहुत ज्यादा खांसते हैं, तो गर्म पानी में मिलाकर सिप करके हम पी सकते हैं, चूस कर पीते हैं, तो जल्दी राहत मिलती है। फिर एक दूसरा एक सप्लीमेंट है ग्रीन कॉफ सिरप। इसमें भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है। और खांसी, सर्दी, जो भी सेफ कफ सिरप में जो भी डिसऑर्डर्स बताया, इन सारी चीजों में ये भी बहुत काम आते हैं। ये चिपचिपा हुआ बलगम, स्टिकी म्यूकस, उसको पिघला